ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। देश के 4 सबसे बड़े डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन और अपस्टॉक को बड़ा झटका लगा है। अगस्त का महीना इन ब्रोकिंग फर्म्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। ये ब्रोकरेज फर्म्स लगातार एक्टिव इन्वेस्टर्स को खोते जा रहे हैं। एक्टिव इन्वेस्टर्स की संख्या लगातार कम हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के इन 4 सबसे बड़े डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स ने बीते अगस्त महीने में करीब 7 लाख क्लाइंट गंवा दिए हैं और ये एक बड़ा झटका है। रिपोर्ट बताती है सिर्फ इनके ही क्लाइंट नहीं घटे हैं, बल्कि कई दिग्गज कंपनियों को भी झटका लगा है। लेकिन सवाल है क्यों ये दिग्गज ब्रोकरेज फर्म्स लगातार क्लाइंट्स गंवा रहे हैं? अभी तक कितने एक्टिव क्लाइंट जा चुके हैं, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। आपको हर सवाल का जवाब देंगे और वो भी विस्तार के साथ। ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स और ग्रो में अब एक्टिव इन्वेस्टर्स की संख्या कम हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अगस्त के महीने में इन चारों ने मिलकर करीब 7 लाख इन्वेस्टर्स गंवा दिए। और हैरान करने वाली बात यह है कि साल 2025 के पहले 6 महीनों में इन्होंने करीब 20 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स खो दिए हैं। लेकिन ये सिर्फ इन 4 बड़े खिलाड़ियों की बात नहीं है। मिराय एसेट कैपिटल, फोनपे वेल्थ, शेर खान, कोटक सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स जैसे दूसरे जाने माने ब्रोकरेज फर्म्स ने भी अगस्त महीने में क्लाइंट में गिरावट देखी है। तो सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या बड़े कारण हैं? जानकारों की माने तो इसका सबसे बड़ा कारण है सेबी के नए और सख्त नियम। साल 2024 में सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग्स पर कड़े कदम उठाए। इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाना, वीकली एक्सपायरी कम करना, कैपिटल थ्रेशोल्ड बढ़ाना और टैक्सेशन को बढ़ाना शामिल है। इन नियमों से डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिटेल निवेशकों के लिए उतनी आकर्षक नहीं रही। इसके अलावा इन्वेस्टर की सोच में भी बदलाव आया है। वो अब खुद से ट्रेडिंग करने की बजाय प्रोफेशनल्स तरीके से मैनेज किए जाने वाले निवेश के विकल्पों की तरफ मुड़ रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स अब उनकी पहली पसंद बन रहे हैं। वो रिस्क को कम करना चाहते हैं और एक्सपर्ट्स की सलाह पर भरोसा कर रहे हैं। तो क्या सभी ब्रोकरेज फर्म्स क्लाइंट खो रही हैं? जवाब है नहीं। जब बड़े खिलाड़ी पिट रहे हैं तो कुछ फर्म्स ऐसी भी हैं जो तेजी से आगे बढ़ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ICICI सिक्योरिटीज ने अगस्त महीने में करीब 6,512 नए क्लाइंट जोड़े। पेटीएम मनी ने करीब 11,983 क्लाइंट का इजाफा किया और SBI कैप सिक्योरिटीज ने भी लगभग 7,400 नए क्लाइंट जोड़े। इसके अलावा आचार्य ब्रोकिंग, मनी वाइज फिनवेस्ट, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग, रिलायंस ब्रोकिंग, जैनम ब्रोकिंग, यस सिक्योरिटीज, IDBI कैपिटल और बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ने भी नए क्लाइंट जोड़ने में सफलता हासिल की। इससे साफ है, मार्केट में बदलाव आ रहा है और निवेशक अब अपनी जरूरत के हिसाब से नए रास्ते खोज रहे हैं। इस बीच सेबी ने एक और बड़ा कदम उठाया है। पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए अब डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स को सेबी ने और आसान बना दिया है। इस डॉक्यूमेंट को 2 हिस्सों में बांटा गया है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक हिस्से में वो जानकारी होगी जो बार बार नहीं बदलती, जबकि डायनेमिक हिस्से में वो जानकारी होगी जो अक्सर बदलती रहती है। सेबी का कहना है इससे बिजनेस करना और आसान हो जाएगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। कुल मिलाकर यह है शेयर बाजार के बदलते ट्रेंड्स की पूरी कहानी। साफ है, निवेशक अब सिर्फ ट्रेडिंग से हटकर निवेश के दूसरे सुरक्षित और पेशेवर तरीकों की तलाश में है। ये बदलाव दिखाता है भारतीय निवेशक अब पहले से ज्यादा समझदार और जागरूक हो रहे हैं। ये बदलाव शेयर बाजार की दिशा को प्रभावित कर रहे हैं। सेबी के नियमों और निवेशकों की पसंद बदलने से ब्रोकिंग फर्म्स पर दबाव है, लेकिन कुछ कंपनियां ग्रोथ की राह पर हैं। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं और बता दें, ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। हम आपको कहीं पर भी निवेश करने या नहीं करने के बारे में कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। आप कहीं पर भी निवेश करने से पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें।